बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज वर्ल्ड कप का जो इंतहाई अहम मैच है वो न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही दुआकुन मैच है। यानी इस मैच का जो रिज़ल्ट होगा ना, वो रिज़ल्ट पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने या ना पहुंचने के बराबर होगा। तो हम अगर बारिश की बात करें तो कल से ये पेशन गोइयाँ चल रही है कि मैच जो है वो बारिश के मद्देनज़र हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ ये कह रहे हैं कि 1 घंटा बारिश होगी, कुछ ये कह रहे हैं कि भाई कल से बारिश चल रही है। तो हमारे जो ज़रिया कहते हैं, जो मैंने सर्च किया, जो मैंने देखा, तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि मैच कंप्लीट होगा और पहली इनिंग्स तो 50 ओवर्स कंप्लीट होगी और दूसरी जो इनिंग्स है अगर उसमें जो है आखिर के उसके जो है 20-25 ओवर के बाद बारिश का इम्कान है। लाजिम तो नहीं है लेकिन एक इम्कान बताया जा रहा है। अगर बारिश हुई तो वहाँ पर फिर ओवर्स कट होंगे। पहले 10 ओवर्स का देखते हैं, फिर अगर नहीं रुकी तो 20 का नहीं तो 25। अगर फिर भी नहीं रुकी तो वो फिर डीएलएस के मेथड जो रन रेट होता है स्कोर्स का, तो इस हिसाब से जो है वो उस टीम को जो है वो मैच दिए जा सकते हैं। अगर दोनों का रन रेट्स अगर बराबर हुआ तो 1 पॉइंट जो श्रीलंका को दिया जाएगा और 1 पॉइंट जो वो न्यूजीलैंड को दिया जाएगा। तो श्रीलंका की बात तो चलो ठीक है, समझ आती है कि उनके तो किसी काम का ही नहीं है पॉइंट। वो जीते या हारे, हमारे से उनका ना कोई लेना ना कोई देना। तो बात है न्यूजीलैंड की। अगर न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिलता है तो भी हमारे लिए फ़ायदा है, अगर वो हारती है तो भी हमारे लिए फ़ायदे। तो हमें तो दोनों तरफ से फ़ायदा ही है। तो अगर न्यूजीलैंड को अगर हम मिसाल लें कि 1 पॉइंट मिलता है तो उस हिसाब से फिर न्यूजीलैंड के जो पॉइंट हो जाएंगे पॉइंट टेबल पे, वो हो जाएंगे 9 और पाकिस्तान के पॉइंट हैं इस वक्त 8। और न्यूजीलैंड का रन रेट हमारे से थोड़ा ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा ज़्यादा है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ऐसा हुआ कि भाई आज न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिला बारिश की नज़र, उसके हो गए 9 पॉइंट, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा 11 तारीख को, जिसमें पाकिस्तान को पहली बात तो ये मैच जीतना पड़ेगा, सीधी बात है। मैच विन के सिवा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारा तो सीधा ही सीधा न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान को दिल्ली से लाहौर आना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया, मिसाल के तौर पर डीएलएस के मेथड कैसे भी करके न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत गया तो फिर पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि जो 11 नवंबर को जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, पाकिस्तान को तो एक तो अगर फर्स्ट पहले बैटिंग करती है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को 300 प्लस मार्क्स करने पड़ेंगे। 300 प्लस मार्क्स किए और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको बॉलिंग को भी मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करेंगे इंग्लैंड को 230 240 तक जो है वो क्या बोलते हैं यानी आउट कर दे। तो इस हिसाब से पाकिस्तान का रन रेट जो है वो एक अच्छा भी हो जाएगा और जो है वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान के चांस भी जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। आज हम तो दुआ कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, पर लेकिन अभी तक अगर और मगर वाली बातें हैं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आज रात तक 9-10 बजे तक या 8 बजे तक पता चल ही जाएगा कि मैच में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अभी टॉस हो गई है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच की, और मैच अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। और दूसरा हमें ये फ़ायदा है कि आज अगर बारिश का उन्होंने बताया है, जो मुझे नहीं लग रहा कि बारिश होगी, मिसाल के तौर पर अगर बारिश हुई भी सही तो वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत
नुकसानकार होगा और हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर ओवर्स भी कटते हैं, न्यूजीलैंड कोशिश करेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर चेज़ करने की। अगर मिसाल के तौर पर वो पहले जो है बॉलिंग करती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि भाई चेज़ करने का। ज़्यादा पहले बैटिंग करते हैं तो वो इसी कोशिश में होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना लें, ताकि बारिश वगैरह या ये वो ना हो जाए। तो उस हिसाब से उसकी जो है वो, अगर वो ज़्यादा तेज़ खेलेंगे तो उनकी विकटें जो है वो गिरती जाएगी। तो इस हिसाब से जो है वो हमें फ़ायदा भी है, और अब देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।